अभी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सेल्सियस स्केल पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत तापमान होगा। अगर डिग्री सेल्सियस स्केल पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बता रहा है तो वह फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में फार्मूला आता है वो आपको पता ही होगा, तो आप उस फार्मूला पर सेट करके इसे निकालिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है फूल, तना, जड़, पत्ते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। जो फूल है वह टेरिडोफाइटा के समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। तो सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कैसा है? तो ऑप्शन है जिंक, कार्बन, सीसा, टीन। तो सीसा पेंसिल में जो सीसा पेंसिल होता है उसमें कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, वह उसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ये जो है सीसा पेंसिल, इसका नाम है वह कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसका नाम है, क्योंकि इसमें सीसा का कुछ भी मात्रा इसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें कार्बन का मात्रा होता है जो कि ग्रेफाइट होता है, उसका प्रयोग किया जाता है कार्बन पेंसिल में यानी कि सीसा पेंसिल में। तो आपको याद रखना है कि सीसा पेंसिल में ग्रेफाइट या कार्बन का प्रयोग किया जाता है जो कि कार्बन का प्रूफ होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि कैल्शियम सल्फेट इस रूप में जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट जो कि निर्जल है, इस रूप में उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है एप्सन लवण, नीला थोथा, पोटास फिटकिरी, जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट को हम किस रूप में जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो क्वेश्चन 4 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि उसे जिप्सम के रूप में जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट को। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा कि नींबू में एसिड पाया जाता है। नींबू में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मार्लिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो लैक्टिक एसिड है यह दूध में पाया जाता है, और टार्ट्रिक एसिड जो है यह इमली में पाया जाता है, और मौलिक एसिड सेव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि एफ्सिरिन है। तो एफ्सिरिन निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है एथिल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। तो जो एस्पिरिन है यह एक एसिटिलिन सैलिसिलिन अम्ल है, तो सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा कि मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर होता है। तो मस्तिष्क के सबसे बाहरी स्तर को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरकनाइड, मेम्ब्रेन। तो मस्तिष्क के सबसे बाहरी परत को ड्यूरा मैटर कहा जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपराधों के रहस्य खोलने में प्रयुक्त होता है। इनमें डीएनए की सूक्ष्म मात्रा ली जाती है क्योंकि? तो डीएनए की सूक्ष्म मात्रा निम्नलिखित में से किस लिए ली जाती है? तो ऑप्शन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा डीएनए की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन 2 है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा डीएनए की कम मात्रा की जा सकती है। ऑप्शन 3 है एक और दोनों। ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा डीएनए
जो डीएनए है, डीएनए की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। तो सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, संचेतन, संवेदनाओं, ऐच्छिक गतियों, वाणी तथा चिंतन का केंद्र है। तो इन सभी का केंद्र निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है? तो ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम, पश्च मस्तिष्क, डायाफ्राम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम इन सभी का जो है वह केंद्र होता है। तो सही उत्तर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के पानी की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म हो जाता है, क्योंकि? तो किस कारण से जो है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के पानी की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म होता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन 2 है समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण। ऑप्शन 3 है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत अधिक होता है। ऑप्शन 4 है जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बना होता है। तो किस कारण से जो है वह समुद्र के जल की अपेक्षा पृथ्वी की जो सतह होती है वह जल्दी गर्म होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बहुत अधिक होती है, इस कारण से जो समुद्र है वह देर से गर्म होता है और धरातल जल्दी से गर्म हो जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जाड़ों में झील की सतह जम जाती है परंतु इसकी तली में जल द्रव अवस्था में रहती है, क्योंकि? तो किस कारण से जाड़ों के दिन में जो झील के सतह है वह जम जाती है लेकिन उसके नीचे के जो जल होता है वह तरल अवस्था में ही रहता है? तो ऑप्शन है बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, झील की सतह ठोस होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस कारण से जो झील की ऊपरी सतह है वह जम जाती है लेकिन अंदर के पानी नहीं जम पाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक हो जाता है, इस कारण से जो जल के ऊपरी सतह होता है वह जम जाता है और अंदर के जो ऊष्मा है उसे बाहर निकलने नहीं देता है, इस कारण से वह अंदर के पानी नहीं जम पाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होते हैं। आयतन अनिश्चित परंतु आकार निश्चित होते हैं। आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो जो गैस है, गैस का जो आयतन और आकार है वह दोनों अनिश्चित होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि सूर्य से पौधों को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 20,000 जूल हो तो खाद्य श्रृंखला पौधा हरित शेर की उपलब्ध ऊर्जा होगी, यानी कि अगर पौधा को 20,000 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रहा है तो उस पौधा को जो हिरन खा रहा है और हिरन को जो शेर खा रहा है तो शेर में कितनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा, इसी को हमें बताना है। तो ऑप्शन है 20 जूल, 2000 जूल, 200 जूल और 20,000 जूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जो शेर है, शेर को टोटल 200 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि अगर पेड़ को 20,000 जूल ऊर्जा मिल रहा है तो वह शेर में मात्र 200 जूल ऊर्जा पहुंचेगा, यानी कि 1/10वां हिस्सा है वह आगे ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। यानी कि अगर पौधा को 1% ऊर्जा मिला है तो वह 1/10%, यानी कि 1/10% हिरन में जाएगा और उसका 1/10% शेर में जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि जो पौधा है, पौधा को 20,000 जूल ऊर्जा मिला है, पौधा को 20,000 जूल ऊर्जा मिला है, तो इसका 1 शून्य काट दीजिए, यानी कि तो बच जाएगा वो इतना जाएगा, 2,000 जूल जाएगा हिरन में और इसका 1 शून्य काट दीजिए तो 200 जूल जाएगा शेर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का
उनके बढ़ते हुए क्वथनांक का सही क्रम है। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में हमें सही से सजाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्वथनांक मीथेन का, जो सबसे कम क्वथनांक है वह मीथेन का होता है, और फिर एथेन का होता है, फिर प्रोपेन का होता है, फिर ब्यूटेन का होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कटहल, जो कि जैक फ्रूट इंग्लिश में कहलाता है, में मांसल खाने योग्य भाग क्या है? तो कटहल के खाने वाले भाग, जो मांसल भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है परिदल पुंज, सहपत्रक, पुष्प अक्ष, सहपत्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। परिदल पुंज जो है कटहल का, वह खाने वाला भाग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतह सबसे अच्छी परावर्तक होगी? तो निम्नलिखित में से कौन सी सतह सबसे अच्छा परावर्तक होगा? तो ऑप्शन है सफ़ेद रंग की चमकीली सतह, सफ़ेद रंग की खुरदरी सतह, हल्के रंग की चमकीली सतह, हल्के रंग की खुरदरी सतह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। जो सबसे अच्छी सतह होगी परावर्तक, वह सफ़ेद रंग की चमकीली सतह होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुले में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना होती है। तो यह रंगों को दिखाई देने वाली घटना क्या होती है? तो ऑप्शन है व्यतिकरण, विक्षेपण, विवर्तन, परावर्तन। तो साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुलों में दिखाई पड़ने वाली रंगों की जो घटना है वह किस कारण से दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विक्षेपण के कारण वह दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि फ्यूज के तार में होनी चाहिए। तो फ्यूज के तार में निम्नलिखित में से क्या गुण होना चाहिए? ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यमानक, ऑप्शन 2 है निम्न प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यमानक, ऑप्शन 3 है निम्न प्रतिरोध तथा उच्च द्रव्यमानक, ऑप्शन 4 है उच्च प्रतिरोध तथा उच्च द्रव्यमानक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि फ्यूज का जो गुण है वह उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमानक होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आग बुझाने वाली गैस है, तो निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह आग बुझाने वाली गैस है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 आज रखना है। दोस्तों, आज के वीडियो में टोटल साइंस से संबंधित 20 क्वेश्चन को देखें, तो आप 20 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।